हाँ जी क्लास। तो हम बात कर रहे हैं इंटेक्स फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज से पहले आता है। हाउ कुड मॉडर्न टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जरा इसका आंसर लिखिए। फर्स्ट लिखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लिखिए सिंस हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, since hydrogen has atomic number 1, therefore it should be placed therefore it should be placed as a first element in periodic table. As a first element in modern periodic table. फिर लिखिए इसमें इसी पॉइंट में मोर ओवर it can also lose moreover it can also lose one electron like alkali metals, hence can be placed hence can be placed above them, hence can be placed above them. दूसरा इसका बेटा देखिए पॉइंट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इस वाले ड्रॉबैक को मॉडर्न ने कैसे एक्सप्लेन किया? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स के हम बेटा मानते हैं कि मासेस अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? सेम। इसीलिए एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर इन दोनों को एक ही जगह आना चाहिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों के मास अलग अलग हैं, तो क्या हुआ? पर तीनों के एटॉमिक नंबर्स तो क्या है? सेम है, तो इसलिए तीनों एक ही जगह पे आ सकते हैं। तो जरा लिखिए बेटा सेकंड पॉइंट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। लिखो सिंस आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर,
Since isotopes have same atomic number, hence all can be placed in one position. Hence all can be placed in one position or together. और तीसरा ड्रॉबैक क्या था बेटा, उन्होंने आर्गन जिसका मास 40U था उसको पोटेशियम 39U से पहले लिखा था, है ना। वो अपने आप ही सॉल्व हो गया क्योंकि आर्गन पहले ही आना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, और पोटेशियम को बाद में आना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो लिखे थर्ड ड्रॉबैक, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 should be placed before potassium atomic number 19. Argon atomic number 18 should be placed before potassium atomic number 19. बच्चे सबने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लिया? सर वो एक और पॉइंट नहीं था that he arranged all of the elements? नहीं बेटा, वो सब नहीं लिखेंगे, ये मेन 3 ड्रॉबैक्स थे जिनको हम पढ़ेंगे। ओके सर। मैं हटा दूं बेटा स्क्रीन से ये सब, वैसे अभी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 एलिमेंट्स जो आपको लगता है जिनकी केमिकल रिएक्शंस मैग्नीशियम से जैसी होंगी। आप कहां से इन एलिमेंट्स को चूज करोगे, क्यों चूज करोगे, और हाँ बस, और कौन से वो एलिमेंट होंगे? हाँ जी बताओ भाई। सेम ग्रुप से। वेरी गुड। मैग्नीशियम के ग्रुप में जो जो एलिमेंट आते हैं वो केमिकल रिएक्शंस मैग्नीशियम के जैसी शो करेंगे। अब सवाल है कि भाई एग्जांपल तो बताओ। सर कैल्शियम। कैल्शियम, वेरी गुड। 2 8 8 2। और कोई बताओ? बेरिलियम शायद से। बेरिलियम, वेरी गुड। 2,2। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये 2 एलिमेंट ही क्यों चूज किए? सर क्योंकि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम, जिनकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर, या केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? सिमिलर। लिखो बेरिलियम एंड कैल्शियम। Beryllium and calcium are 2 elements whose chemical reactions will be similar to magnesium. Whose chemical reactions will be similar to magnesium. Full stop.
is because these three elements are placed in same group. It is because these three elements are placed in same group. Are placed in same group as they all have same number of valence electrons. As they all have same number of valence electrons. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, नेम 3 एलिमेंट जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. कौन कौन से होंगे वो? Sir, helium. नो. सोडियम, पोटेशियम, वेरी गुड. लिथियम, एल्कली मेटल्स. तो एल्कली मेटल्स में कौन आएगा? लिथियम 2,3, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,81. कहते हैं 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell. सर हाँ जी बेटा. सर हम पिछले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन को क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? हाँ वैसे कर सकते हो, बट अब वो एक नॉन मेटल है, बाकी के मेटल्स हैं, कैटेगरी अलग अलग होती है, इसलिए मैंने बात नहीं करी. यूजुअली हम प्रेफर करते हैं आंसर जो है वो सिर्फ मेटल में आए और सिर्फ नॉन मेटल्स में आए या सिर्फ नोबल गैस में आए. ये चक्कर है. आप अगर कर दोगे. ओके सर. हाँ, क्योंकि एलिमेंट पूछा है ना बेटा उन्होंने, तो एलिमेंट में वो कुछ भी आ सकता है, तो वो गलत नहीं होगा, बट कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है. मतलब मैं अगर ओके कह रहा हूं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उठा सकता है, नहीं नहीं वो मेटल ही होने चाहिए तभी तो, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यू नो दैट टाइप्स. तो छोटी क्लासेस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती है, पर बड़ी क्लासेस में हम बड़े स्पेसिफिक होते हैं क्वेश्चन के. एक्चुअली में बहुत जगहों पे बेटा क्वेश्चंस की पूछने की सेंस भी नहीं लोग ध्यान देते, ऐसी रैंडमली क्वेश्चन बना देते हैं. ऐसा होता नहीं है. You should be very particular about the statement of the question what you are asking. It is very important. So 2 elements having 2 electrons in the outermost shell, उसमें तो beryllium, magnesium, calcium हो गया. 3 elements with filled outermost shell. नोबल गैसेस. कौन से? नोबल गैसेस. अब उसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, हीलियम 2 है, सही है. नियॉन 2,8 है, सही है. इसके बाद कौन आ गया? आर्गन 2,8,8. उन्होंने पूछा है, वैसे उन्होंने पूछा है 3 एलिमेंट्स, लेकिन अब मैं यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स नहीं होते, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट के शेल पूरे भरे हुए हैं, वो है हीलियम और नियॉन. आर्गन का जो थर्ड शेल होता है उसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के रूल के हिसाब से. तो अगर कोई मेरे आंसर को कॉन्ट्रडिक्ट करता है इसके अंदर और वो सी पार्ट का आंसर ये लिखता है, तो मैं भी उसके आंसर को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता हूं. तो आइडियली यहां पे 3 की जगह मेरे हिसाब से 2 एलिमेंट्स होना चाहिए, बट एनीवेज उन्होंने पूछा है और हमने आंसर दे दिया. कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे मेटल्स हैं, वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट? यस. क्या? दे ऑल
have one valence electrons. Therefore, their properties or reactions are similar. B part. Helium is unreactive gas. Neon is a gas of extremely low reactivity. What, if anything, to do with the atoms in common? अब यहां पे सही है. They both have fully filled, यहां मैं कह सकता हूं fully filled last shell. Hence are stable, so do not react easily. क्योंकि ये स्टेबल हैं और इसलिए इतनी आसानी से ये रिएक्ट नहीं करते. कहता है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स. इसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल के पास ले चलता हूं और आप मुझे बताइए कि पहले 10 एटॉमिक नंबर में कौन कौन से मेटल्स हैं. अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं आपको पता तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे लेके जा रहा हूं. इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें. हाँ जी, ये रहा पहला एलिमेंट. ये तो नॉन मेटल है. दूसरा कौन है? हीलियम. ये नोबल गैस है. तीसरा लिथियम, ये मेटल है. बेरिलियम मेटल है. एक मिनट, और कौन सा मेटल है? तो एक तो लिथियम मेटल है, ठीक है, एक बेरिलियम मेटल है. अच्छा, रंग के हिसाब से देखो, बोरॉन बेटा वो उन्होंने पिंकिश कलर दे रखा है, मूव कलर है, तो बेटा वो बताना चाहते हैं कि ये सेमी मेटल है. तो हमारे हिसाब से दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल हैं, वो कौन है? लिथियम एंड बेरिलियम. तो हमारे आंसर में कौन आ गया? लिथियम एंड बेरिलियम. ठीक है, और 6th क्वेश्चन का मैं आपको अभी आंसर कराता हूं. पहले आप जरा ये सारे आंसर्स कॉपी कर लीजिए फटाफट. ठीक है,
मैं एक बार दोबारा बताता हूं 6th क्वेश्चन क्या है। कहता है हमको एलिमेंट दे रखा है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड बेरिलियम। अब देखो पीरियोडिक टेबल में गैलियम ये रहा, जर्मेनियम उसके बाद राइट साइड में, आर्सेनिक राइट साइड में, उसके बाद सेलेनियम उसके बाद राइट साइड में, और जो बेरिलियम है वो अगर आप देखो तो वो कुछ यहां से वापस जाके ऊपर आता है। तो देखो मैंने अरेंजमेंट कर दिया, ये रहा बेरिलियम पीछे जाके ऊपर आ रहा है, ये रहा गैलियम, गैलियम के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद सेलेनियम। अब अगर आप ऊपर से नीचे मूव करते हो मतलब डाउन, मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज, मतलब इन दोनों के बीच में ज्यादा मेटालिक कौन हो गया, गैलियम, और बेरिलियम कम हो गया। बाकी ये हो गया फिट। अब आप इनको देखो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, गैलियम ज्यादा मेटालिक हो गया बेरिलियम से, जर्मेनियम उससे कम हो गया, आर्सेनिक उससे कम हो गया, सेलेनियम उससे कम हो गया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर फॉर दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स। कर लो कॉपी। तो बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला वाला। कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है, अबाउट द ट्रेंड्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑफ अ टेबल। एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, ये ट्रू है। लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं बेटा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये गलत है। ये वाली स्टेटमेंट की बेटा वो बात कर रहे हैं। एंड ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, ये ट्रू है, क्योंकि राइट साइड वाले बेटा कौन होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट, कोई चीज बेटा नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। एन एलिमेंट फॉर्म्स एक क्लोराइड जिसका फॉर्मूला ये है बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड से दोनों के नंबर्स को अलग अलग कर दो। इसका 2x के पास चला गया और इसका 1 Cl के पास आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा ये। कहते हैं विच इज अ सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है सॉलिड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब है x जो है वो मेटल है। x would most likely be in the same group of the periodic table, किसके भाई, जिसके पास जिसकी वैलेंसी 2 हो। सोडियम की तो हो नहीं सकती, तो आंसर कौन है, मैग्नीशियम, इसी के ग्रुप में लाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी बेटा कितनी होती है, +2। सोडियम के ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, एल्यूमिनियम के ग्रुप की वैलेंसी +3 होती है, सिलिकॉन के ग्रुप की वैलेंसी 4 होती है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, मैग्नीशियम। थर्ड, विच एलिमेंट हैज 2 shells, both of them are completely filled with the electrons, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, ये कौन सा एलिमेंट होता है, जिसके दोनों शेल पूरे भरे हुए हैं, वेरी गुड, नियॉन। एक डाउट है हाँ जी सर, ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैग्नीशियम कैसे हुआ? बेटा, उसने पूछा है कि x जो है वो किस सेम ग्रुप में लाई कर सकता है, वो मैग्नीशियम के ग्रुप में लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है वो मैग्नीशियम हो सर लेकिन क्यों लाया करेगा वो बेटा, क्योंकि दोनों की बैलेंसी सेम है ना, x की भी बैलेंसी +2 है, मैग्नीशियम की भी बैलेंसी +2 है, इसका मतलब है दोनों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2-2 है। बेरिलियम भी ऐसे है, मैग्नीशियम भी ऐसे है, कैल्शियम भी ऐसे है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, बेरिलियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, तीनों सॉलिड है। नीचे बेरियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। कहते हैं एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, कौन सा है वो एलिमेंट, मैग्नीशियम। अ टोटल ऑफ 3 शेल्स है,
1 2 3 विद 4 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में। अगर यहां पे 4 है तो पहले के शेल पूरे भरे हुए होंगे, 8 आएगा और ये 2 आएगा। कौन सा एलिमेंट है ये वाला? सिलिकॉन। वेरी गुड, सिलिकॉन, क्योंकि उसी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 284। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कहता है अ टोटल 2 शेल्स है, तो बेटा ये रहे 2 शेल्स जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लास्ट शेल में। अगर इसमें 3 है तो पहला वाला पूरा भरा हुआ होगा 2,3, मतलब एटॉमिक नंबर कौन हो गया 5। कौन सा एलिमेंट है ये? बोरॉन। 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 कहते हैं E twice as many electrons in its second shell as in first shell, मतलब एलिमेंट के सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका डबल नंबर सेकंड शेल में है, तो डबल कर दिया तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6। कौन सा एलिमेंट हो गया ये? कार्बन। कार्बन, राइट। फोर्थ, what property do all elements in the same column of periodic table boron have in common, मतलब बोरॉन के कॉलम में जो जो एलिमेंट आते हैं उन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ऑल हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखो बेटा, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 2,3, इसके बाद आ गया एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 18 2,8,3। ठीक है। फोर्थ का बी पार्ट, which property do all elements in the same column of periodic table as fluorine have in common? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Very good. All have 7 valence electrons and all are non-metals. सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, और सब के सब क्या हैं नॉन मेटल्स हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 कॉपी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। An atom has electronic configuration 287. What is the atomic number of this element? तो आप 2 प्लस 8 प्लस 7 कर दीजिए, ये कितना आ गया 17। कहते हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट केमिकली बी सिमिलर। तो अगर नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 तो 2,5, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है 2,7, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है 285, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है 288। तो किसके साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी? जिनके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम। तो वो आंसर कौन हो गया? फ्लोरीन। क्या मुझे बता सकता है कोई ये कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। वेरी गुड, ये कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? हैलोजेंस को बिलोंग करता है। राइट, कर लो कॉपी फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा आ रहा है 6।
कहते हैं पोजीशन 3 एलिमेंट्स की ए बी सी डी पीरियोडिक टेबल में दे रखी है बेटा, वो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 की बात कर रहा है। इसका मतलब है दोनों ग्रुप किसको बिलोंग करते हैं? नॉन मेटल्स को। कहते हैं स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और ए नॉन मेटल। नॉन मेटल। वेरी गुड। ए जो है वो क्या है? नॉन मेटल। क्यों भाई? बिकॉज इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड belongs to 17th group, ठीक है, ऑफ हैलोजेंस। 17th ग्रुप किसका होता है? हैलोजेंस का, नॉन मेटल्स का। कहता है स्टेट वेदर ए इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। बेटा वो ए और सी की बात कर रहे हैं, ए और सी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। डाउन द ग्रुप में जब आप कहां मूव करते हैं? डाउन, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर या केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स बेटा क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसीलिए सी इज less reactive than A. Next, will C be larger or smaller in size than B? तो in a period जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा क्या करता है? इंक्रीज, जिसकी वजह से साइज क्या करता है? डिक्रीज। देयरफॉर बी इज लार्जर देन सी, या फिर आप कह सकते हैं सी इज स्मॉलर देन बी। और आखिरी, which type of ion, cation or anion will be formed by A? A कौन, मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल है, तो क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। क्या मुझे कोई उसका सिंबल बना सकता है एनायन का जो ए बनाएगा? ए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा? सर गेन। कितने गेन करेगा? एक। इसीलिए ए का एनायन क्या होगा? A1 माइनस। राइट। तो 7th क्वेश्चन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जैसे ही एलिमेंट आए कॉन्फ़िगरेशन कर दो। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन कर दो। belong to same group 15, write the electronic configuration of these two elements, लिख दिया। which of these will be more electronegative and why? सबसे पहले तो आप देखो इनका अरेंजमेंट कैसा है। नाइट्रोजन बेटा ऊपर आता है, फॉस्फोरस नीचे आता है, तो आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो। ग्रुप में आप कहां मूव कर रहे हो? ऊपर से नीचे। तो अब जरा देखो, इन ग्रुप व्हेन वी मूव डाउन, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है बेटा? डिक्रीज। हेंस
nitrogen is more electronegative than phosphorus, राइट? आई होप समझ में आया बच्चों आपको। तो फटाफट ये सारा कॉपी कर लो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, कहता है हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू उसकी पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसीलिए मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करके जा रहा हूं उस टॉपिक पे जहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा था और अब हम इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोजीशन। अगर आपको किसी एलिमेंट की निकालनी हो मॉडर्न टेबल में तो बेटा कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक क्या था? पोजीशन एलिमेंट की इन द मॉडर्न टेबल। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एटॉमिक नंबर दे रखा होगा, आपको उस एलिमेंट का क्या दे रखा होगा, गिवन क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर। आप उस एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन आप देखेंगे कि भाई उसके पास कॉन्फ़िगरेशन करके कितने शेल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। जितने शेल्स होंगे वो उस एलिमेंट का क्या बन जाएगा, पीरियड। और तीसरा आपको देखने होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या डिसाइड करेंगे, ग्रुप। और बेटा ग्रुप कैसे मार्क होता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप 13 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 14 है, 5 है तो 15 है, 6 है तो 16 है, 7 है तो 17 है, 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 18 है। लेकिन बीच में ग्रुप 3 से लेके 12 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होता, इसलिए हम वो नहीं पढ़ते। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे पता लगाएंगे कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में। एग्जांपल, पहला एग्जांपल है सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। ये आपको दे रखा है। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या आ जाएगी, 281। अब आपको क्या पता लगाना है, पीरियड। पीरियड पता लगाने के लिए आपको क्या ढूंढने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स। कितने शेल्स है भाई इसके पास, 1 2 3। तो ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है, 3rd। और नेक्स्ट आपको क्या पता लगाना है, ग्रुप। आप ग्रुप के लिए क्या देखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, क्योंकि ये हमने यहां पे देखा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। सबसे पहला काम होगा कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगी भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, बताओ, 2 7 2,7।
अब आप क्या निकालेंगे? पीरियड। कौन से पीरियड को बिलोंग करता है ये? 2. नंबर ऑफ शेल्स, तो वो कौन सा हो गया? सेकंड पीरियड। और ग्रुप कौन सा निकालेंगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। 7. तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? 17। अब आप देख लीजिए, थर्ड पीरियड और ग्रुप 1 कौन है? सोडियम। थर्ड पीरियड 1 2 3, थर्ड पीरियड ग्रुप 1 कौन है? सोडियम। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था फ्लोरीन के केस में। सेकेंड पीरियड और 17th ग्रुप, सेकेंड पीरियड ये रहा और 17th ग्रुप ये रहा, कौन है? फ्लोरीन। ऐसे पता लगा लेते हैं आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, राइट? तो ये आपको कॉपी करने की जरूरत है कि हमने किया हुआ है पहले? बताओ, कॉपी करना है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38. Which of these have same physical and chemical properties resembling to calcium? किसकी प्रॉपर्टीज कैल्शियम से सिमिलर होंगी? सवाल ये है। ऑब्वियस सी बात है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? सिमिलर। उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैल्शियम से क्या करेंगी? मैच करेंगी, है ना? तो हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि कैल्शियम के आगे पीछे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है उनसे सिमिलर होंगी। ये आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, और अब हम देख लेते हैं, कैल्शियम को कंपेयर कर लेते हैं। सर मैग्नीशियम। वेरी गुड, आंसर आ गया हमारे पास। सर स्ट्रोनियम का 38 है, तो वो भी अभी देख लेते हैं, बता देते हैं आपको। ये रहा कैल्शियम जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने इसकी बात करी है मैग्नीशियम 12, उन्होंने पोटेशियम की बात करी है, नो ये तो नहीं होगा। स्कैंडियम की बात करी उन्होंने, नो। स्ट्रोंशियम कितना है? 38, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आंसर है
9th क्वेश्चन का एटॉमिक नंबर 12 दैट इज मैग्नीशियम एंड एटॉमिक नंबर 38 दैट इज स्ट्रोंशियम will have similar properties like calcium because all three belong to same group. ठीक है, atomic number 12 that is calcium and atomic number 38 that is strontium will have properties similar to magnesium or properties similar to calcium because they all belong to same group and have same valence electrons. ठीक है, तो ये वाला एटॉमिक नंबर और ये वाला एटॉमिक नंबर कैल्शियम से सिमिलर होगा क्योंकि 12 कौन है मैग्नीशियम, 38 कौन है स्ट्रोंशियम और कैल्शियम कितना है 20. ऑल हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आर प्लेस्ड in same group. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती थी, उनकी अपने आप रिपीट करती थी. तो लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो दे वर बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. लेकिन मॉडर्न में क्या था, physical and chemical properties of the elements are periodic functions of increasing atomic number. right? तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था, पर मेंडलीव में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तरीके से थी और मॉडर्न में किसके तरीके से थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के वे से वो प्लेस की गई थी. समझ में आया क्लास? Yes, no? Yes, sir. तो आई होप आपको हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स जो हमने डिस्कस करे हैं समझ में आए. इनको अच्छे से एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा. काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में इसी में से आते हैं और पूछे जाते हैं. मैंने बहुत सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है आपके लिए. तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन क्वेश्चन आंसर्स वाले लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं. और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, नोटिफिकेशन चैप्टर्स के मिलते रहें. कोई प्रॉब्लम भी हो आपकी तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मेरे थंबनेल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं. तो मैं आपके डाउट्स को जरूर हैंडल करूंगा, मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करूंगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस. बाय.